सो वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो फाइनली सितंबर का सीरीज एक पॉजिटिव नोट पे ही शुरू हुआ है। यूएस मार्केट्स में भी जो डाउ जोन्स, नास्डाक एंड एस&पी 500 लास्ट वीक में एक अपसाइड मूव लेवल्स पे ट्रेड करे थे। ठीक उसी प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट के जो मेन इंडिसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी शुरुआत में एक लिमिटेड दायरे में ही ट्रेड किए थे लास्ट वीक में, लेकिन जो जीडीपी के आंकड़े आने के बाद दो फ्राइडे की स्पेशली पोस्ट लंच सेशन के बाद एक अच्छी शानदार रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम देखे हैं। एक क्लोजिंग भी एक स्ट्रांग क्लोजिंग माना जाता है, जिस प्रकार निफ्टी और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोज किया है। क्या है वो जीडीपी के आंकड़े? जीडीपी के जो 4 क्वार्टर्स हाई माना जाता है ये अप्रैल और जून का क्वार्टर पे, ये 7.8% के आसपास है इंडिया का रियल जीडीपी का डेटा। ये 7.8% जो 4 क्वार्टर हाई के मेन रीज़न हम एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर हो या रियल एस्टेट और कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज का भूमिका की था, इसलिए हम एक 7.8% का 4 क्वार्टर हाई का जीडीपी रजिस्टर करे हैं। और कुछ रेटिंग एजेंसीज जो ग्लोबल एजेंसीज हो या इंडिया के जाने माने एजेंसीज फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के जीडीपी प्रोजेक्शन के एस्टिमेशंस भी रिलीज़ करे थे। वो इंडिया का जीडीपी 6.1 या 6.4 बहरहाल 6 पॉइंट के ऊपर रहने के चांसेस है, इसी प्रकार के एस्टिमेशंस आए हैं। तो ये एक है पॉजिटिव न्यूज़ स्ट्रांग। सो इंडिया की जो चंद्रयान 3 से हम एक सक्सेस स्टोरी चल रही है इंडिया की, उम्मीद करते हैं ये सक्सेस आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू हो सकता है बल्कि। सो ये न्यूज़ आने के बाद एक जो मार्केट को कुछ दिनों से एक न्यूज़ का वेटिंग था, क्योंकि लगातार एफआईएस की सेलिंग हो रही थी मार्केट में, तो एक हायर लेवल्स पे फॉलो अप बाइंग नहीं आ रहा था। तो इसी प्रकार इसलिए हम एक निफ्टी हो बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड रैली हम अगस्त मंथ के सीरीज थ्रू आउट द अगस्त मंथ का सीरीज अगर ऑब्जर्व करें तो एक कुछ लिमिटेड लेवल्स में ही हम ट्रेड किए हैं। सो जो न्यूज़ हम जीडीपी के थ्रू आया था उसके बाद एक अच्छी ब्रेकआउट मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो अब ये ब्रेकआउट या ये शार्ट कवरिंग रैली सस्टेन होता या नहीं होता तो हम आने वाले दिनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि जो एफआईएस की सेलिंग है अभी भी चल रही है। तो जब तक एफआईएस की सेलिंग में कमी नहीं आती या जब तक एफआईएस नेट बायर्स में कन्वर्ट नहीं होते तो हम हायर लेवल्स पे कुछ बड़ी बाइंग हम नहीं देख सकते हैं। जो हायर लेवल्स पे बाइंग तब तक नहीं आती, हम सस्टेन नहीं होता है, क्योंकि हम लास्ट वीक में भी हम ऑब्जर्व करे थे यूएस मार्केट्स तो ठीक ठाक ही चल रहे थे। उसके बाद हमको 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक गैप अप मिला है, उसके बावजूद भी हम वो गैप अप को सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि वो गैप अप इमीडिएटली फर्स्ट हाफ एन आवर फर्स्ट 40 मिनट्स में फिजल आउट होने के दिखा था। तो मेन रीज़न क्या है, वहाँ पर एक बार अगर बाउंस मिला ऊपर के साइड तो शार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फॉलो बाइंग नहीं हो रही ना। सब जब बायर्स वो लेवल पे आने के लिए देर नहीं करते हैं तो तब तक तो सेलर वहाँ पर हैवी होते हैं। सो वो जब एक बार एफआईएस की कैश में पैसा आने शुरू हो जाता है तब हम एक कॉन्फिडेंस आता है रिटेल इन्वेस्टर हो या ट्रेडर को हायर लेवल्स पे बाई करने के लिए। तो हम देखेंगे अगर जीडीपी के आंकड़े आने के बाद एफआईएस का मन बदल सकता है। एटलीस्ट सितंबर सीरीज में अगर फिर एफआईएस की एंट्री होती क्या सेगमेंट में, तो हम फिर जो पिछले हाइस है वो हाई की तरफ मार्केट जा सकता है। और उसके बाद एक बार यूएस के लास्ट वीक के स्टैटिस्टिक्स अगर ऑब्जर्व करें तो यूएस का जीडीपी सेकंड एस्टिमेशन हम करे थे जो अगस्त 30 के दिन वो लोग कुछ रिवाइज करे थे, डाउन साइड रिवाइज करे थे।
वो है 2.4 से लेकर 2.1 को उनका जीडीपी का एस्टिमेशन करे थे, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर और बजट एलोकेशंस के वजह से, स्पेंडिंग पैटर्न्स के वजह से वो लोग जो जीडीपी के प्रोजेक्शन घटाए थे 2.4 से लेकर 2.1 तक। और एक तो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है वो पीसी है। पीसी जुलाई मंथ का जो इनलाइन कह सकते हैं, क्योंकि फोरकास्ट 0.2% करे थे, प्रीवियस भी 0.2% था और एक्चुअल में भी 0.2%, तो इससे कुछ हमको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये डेटा जो भी एपीसी का डेटा है ये की इनपुट हो सकता है सितंबर के फेड मीटिंग के लिए। तो यहाँ से कुछ डराने वाली चीज़ तो हमको नहीं मिली। तो नेक्स्ट जो नॉन फॉर्म पेरोल्स का डेटा, एक्चुअल अगस्त मंथ का डेटा फ्राइडे रिलीज़ हुआ है यूएस में, सो वो भी बेहतर ही है। फोरकास्ट 170 के करे थे, लेकिन एक्चुअल फिगर 187 के। सो यहीं पर भी कुछ हमको नेगेटिव साइन नहीं मिला है। ये है न्यूज़ का इंफॉर्मेशन। अगर एक बार अब चार्ट्स पे आए तो निफ्टी, सो निफ्टी तो 430 के पास हम फ्राइडे के दिन क्लोज देखे थे। तो लास्ट सीरीज़ का अगर हम लोअर लेवल्स एक बार चेक करें तो वही लेवल्स हैं 19,256 और 19,225 लेवल्स। ये लोस थे हमारे अगस्त के लोस। सो वही लेवल्स से हम एक बाउंस देखे हैं, हम फ्राइडे के दिन बाउंस देके 19,430 के लेवल को टच करे हैं। तो फाइनली ये तो प्रूव हो गया है, अब निफ्टी 19,000 को ब्रिज करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए। अब 19,430 तो लेवल है। अब नेक्स्ट टारगेट्स हमको 19,473 और उसके बाद 19,518, ये जो लेवल्स हैं निफ्टी यहाँ पर क्लोज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम 19,500 के पास कॉल रेटर्स और 19,600 के पास कॉल रेटर प्लेस हैं। 19,500 के पास 1,33,000 ओपन इंटरेस्ट के साथ और 19,600 के पास 1,36,070 के ओपन इंटरेस्ट के साथ कॉल रेटर बैठे हैं। अगर ये कॉल रेटर अगर पैनिक में आना है तो जो ज़रूर निफ्टी एक बार 19,469 के ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है, और उसके बाद 19,518। एक बार 19,518 के तरफ निफ्टी ट्रेड होने लगा तो हम 19,600 19,700 के कॉल रेटर्स में एक पैनिक देख सकते हैं। वो वहाँ पर अगर कॉल रेटर का एग्जिट हम निफ्टी को ऊपर के साइड ले जा सकता है 19,621, 19,660 और 19,700 की तरफ निफ्टी को ले जा सकता है। तो मैं यहाँ पर निफ्टी ट्रेडर्स के लिए मैं एक ही सजेशन देता हूँ। तो एक बार देखिए, ये जो हम रिकवरी देखे हैं फ्राइडे के, जो शॉर्ट टर्म रिकवरी देखे हैं, ये सस्टेन होता या नहीं एक बार चेक करना है। मार्केट 19,300 के पास एक सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर पुट रेटर्स का कन्विक्शन तगड़ा है 1,87,302 का ओपन इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद 19,400 के पास भी 1,17,763 के ओपन इंटरेस्ट के साथ पुट रेटर्स बैठ के हैं। तो हम जब तक 19,389 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम एक बयान डिप्स शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार फिर 19,389 और 19,360 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड होना शुरू हुए तो हम फिर एक बार जो सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल, वो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो लेवल्स के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये जो वनडे रैली है इसके ऊपर हम उम्मीद भरोसा ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग हो रही है। तो देखेंगे अगर एक बार 19,434 19,518 के पास अगर निफ्टी निकला तो फिर फ्रेश बाइंग के लिए हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का अगर अगस्त सीरीज़ का लॉस 43,948 और 43,734, यही लेवल पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर के साइड जाने के लिए बैंक निफ्टी ट्राई करा था। अब 44,413 के पास क्लोज हुआ बैंक निफ्टी।
और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट अब 44,646 ये लेवल है, अहम है, क्योंकि 19,646 और 649 यहाँ पर, और उसके बाद हम 44,517 और 44,517 और 44,645 ये दो लेवल है। अगर ये लेवल्स को बैंक निफ्टी ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हुए तो हम फिर एक बार 45,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि 44,500 और 44,600 और 44,800 के पास अभी भी कॉल रेटर्स है। तो 44,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होना शुरू किया तभी हम ऊपर की लेवल्स देखने के चांसेस दिख रहे हैं। और उनकी चार्ट के ऊपर भी ये लेवल एक रेसिस्टेंस बन के है, वो 44,650 और 660 का लेवल है, वो एक रेसिस्टेंस के जैसा हम देख सकते हैं। अगर वो लेवल निकला तो हम 44,777 और 44,000 इवन 900 के पास तक भी हम बैंक निफ्टी जा सकता है। यही है लेवल 44,296 और 44,273, ये जो चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस हो गए हैं। तो तब तक इस लेवल्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी कुछ टाइम के लिए सजेस्ट करता है। अगर एक बार फिर 44,273 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हुआ तो फिर वीकनेस हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पर पुट रेटर्स का कन्विक्शन अगर देखें तो 43,900 44,000 के पास अच्छी कन्विक्शन है। 219,526 ओपन इंटरेस्ट 44,000 के पास, और 105,230 43,900 के पास ये लोगों का कन्विक्शन दिख रहा है। सो हम देख सकते हैं चांसेस है, अगर एफआईएस की सेलिंग कम हुई या एफआईएस की बाइंग हुई तो हम ज़रूर यहाँ से एक रिकवरी मोमेंटम एक मिल सकता है ऊपर के साइड में। ये है नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स। और नेक्स्ट वीक के ग्लोबल इवेंट्स, नेक्स्ट वीक तो मंडे सितंबर 4 हॉलीडे है, यूएस मार्केट्स का लेबर डे हॉलीडे है उसी दिन टीकॉम के अर्निंग्स भी आने वाले हैं। सो ट्यूसडे सितंबर 5 के दिन फैक्ट्री ऑर्डर्स जुलाई मंथ के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे जेपी मॉर्गन ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई अगस्त मंथ के आंकड़े आने वाले हैं उसी दिन। एसएनपी ग्लोबल यूएस सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े उसी दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चाइना ट्रेड बैलेंस अगस्त मंथ, और उसी दिन इम्पॉर्टेंट फेड का बेस बुक रिलीज़ होने वाला है। थर्सडे कुछ अर्निंग्स है। फ्राइडे के दिन जापान जीडीपी फाइनल रीडिंग, और उसी दिन होलसेल इन्वेंट्रीज जुलाई मंथ के आंकड़े आने वाले हैं। सैटरडे सितंबर 9 चाइना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा अगस्त मंथ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यही है। तो मैं यहाँ पर फिर एक बार ट्रेडर्स के लिए सजेशंस दूँगा। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी जो लेवल्स है फ्राइडे के लेवल्स, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा या नहीं हो रहा, देख के फ्रेश एंट्री बनाने के लिए सजेस्ट करूँगा। लेकिन जो लेवल्स है स्टॉप लॉसेस और प्रीवियस लोस के पास ज़रूर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना ज़रूरी है। थैंक यू।